दोस्तों आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। ठीक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। आज जो हम जानेंगे समझेंगे उस चीज़ को देखेंगे कि अब हमें आज क्या करना है। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में से क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अभी हमने पीछे वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ा था। ठीक, अब यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों मतलब इन दोनों में बेटर कौन सा है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज़ आप लोग जो हैं एक बार थोड़ा सा कॉपरेट करें। मैं हिंदी में भी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ गई हमारी। अब ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अच्छा अब यहां पर देखते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला बेटा आपने बेसिक पहले पढ़ रखा है। देखो मैंने पहले सारे फॉर्मूले इसलिए लिख दिए हैं कि आपके पास जो है टाइम की, देखो मेरे को वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं करनी कि मैं अपने वॉच टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता कि ऐसे वॉच टाइम मैं चाहता हूँ ज़्यादा। मैं जस्ट चाहता हूँ कि विद इन मतलब एकदम कम आवर में भी आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं सारा डेटा पहले ही नोट कर देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? P1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर अमाउंट होता है क्या? वही सेम जो सिंपल इंटरेस्ट में था, P प्लस CI। फिर ये अमाउंट जो होता है सेम आपका P। अच्छा, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला A इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। n यहां पर नंबर ऑफ ईयर है, मतलब नंबर ऑफ ईयर या फिर टाइम कह सकते हैं आप। ठीक है, R पता है रेट है, P पता है प्रिंसिपल, A मतलब अमाउंट, मूलधन, मिश्र धन और दर, और ये समय। ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा अब रेट, जैसे मान लो सपोज मुझे ये चीज गिवन है सारी। ठीक है, इसमें मुझे रेट पूछता है तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, बच्चे ने इसे ड्राइव करते हैं। मैं डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। R इक्वल टू, देखो जब इसको नीचे ले आओगे इसकी पावर को ऊपर चढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये रूट n है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट n है तो A P की पावर 1 बाई n, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। इस n का मतलब ये है, देखो ऐसे A P की पावर 1 बाई n, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अच्छा उसके बाद ये एक चीज लिख रखी है मैंने, DP R बाई 100 का स्क्वायर फॉर 2 ईयर। ये क्या है? ये दे रखा होगा आपको, क्वेश्चन में कभी पूछेगा कि भाई हमें 2 साल का कोई क्वेश्चन है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, उनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, तो और रेट दे रखा है, रेट गिवन है, तो बताओ उसका मूलधन क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्या रहेगा। तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। ये नहीं कि आप पहले SI निकालें फिर CI निकालें फिर दोनों को घटाएं फिर वहां से R निकालें, ये सब नहीं करना। ठीक है, दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, देखो ध्यान समझिएगा बच्चों। अब यहां पर हम एक जो है हमारा गोला मेथड, ठीक है इसे बोलते हैं गोला मेथड। गोला मेथड से हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही शॉर्टकट वे में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैं इतना रब कर देता हूं, बाकी फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे क्या है। ये तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताए जो आपकी बुक की लैंग्वेज थी। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखो हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि भाई कोई भी हमारा अमाउंट, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट जो है वो क्या लगता हो, वो लगता हो मतलब ईयरली। ठीक है, और ईयरली जब लगता है तो वो ईयरली क्या होता है बच्चों? वो ईयरली हमेशा सारी वैल्यू जो होती है वो सेम देता है। क्या देता है? सेम देता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब हर ईयर पे इंटरेस्ट जो होगा वो सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, पीछे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो आप देखें, वहां पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मतलब हर एक साल जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, चेंज नहीं होती। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सपोज मान लीजिए आपने क्या करा, ठीक है, आपने 1000 रुपए लिए किसी पर्सन से, 10% के इंटरेस्ट पे लिया 2 साल के लिए। कितने लिए? 2 ईयर के लिए, टाइम 2 ईयर। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट पे लिया तो पहले साल पे उस पर ब्याज कितना लगा होगा? 100 रुपए मिला होगा। ठीक है,
अब ये ऐड कर दो इसमें, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब जो उस पे मतलब अब जो उसको हमें ब्याज देना पड़ेगा वो कौन सा देना पड़ेगा बच्चों, वो 10% का इस पे देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, हमेशा मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल को 1000 मानते थे। यहां पर हमारा जो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर का जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का मूलधन मतलब फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल या मूलधन बन जाएगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 10% निकाला तो कितना आया आपका 110। ठीक है, यहां तो कोई डाउट। ठीक, तो देखो यहां पे इंटरेस्ट 100 सिंपल इंटरेस्ट। ये अब एक चीज और ध्यान समझिएगा, जो एसआई होता है मतलब 2 ईयर का कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो कि 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, 3 ईयर का निकालो, तो एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, और सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर दोनों सेम होते हैं बेटा। ठीक है, एसआई तो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर सब सेम ही होता है, तो सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर वो एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर ही होता है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। देखो यहां पर जैसे हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाली वीडियो में हमने माना था कि 1000 रुपए है, 10% इंटरेस्ट के हिसाब से एसआई है, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 100 रुपए बनेगा। तो देखो यहां पे भी क्या है आपका, भाई 2 साल का हो तो फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट होगा 100 रुपए होगा, यहां पे भी देखो 100 रुपए आ रहा है। तो सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर का दोनों सेम होता है। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया, 10 रुपए आया, यानी कि सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर सीआई ऑफ सेकंड ईयर का जो डिफरेंस आया कितना आया, 10 ईयर आया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब हमने क्या करा है बच्चों, इसके बेसिस पे हमने यहां पर एक कुछ गोला मेथड अप्लाई करा है। क्या अप्लाई करा है, गोला मेथड। अब ये गोला मेथड क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। गोला मेथड क्या होता है, जैसे कि मान लो सबसे पहले हमने यहां पर कुछ वैल्यू अलर्ट की, ये 2 ईयर के लिए, ये जो गोला बने हुए हैं, ये जो गोले बना रखे हैं, ये 4 कितने ईयर के बच्चों, 2 ईयर के लिए। ध्यान से देखिएगा, ये बस एक चीज, एक बार इसको अगर समझ लेंगे ना आप, तो फिर दुनिया का आप मेरे ख्याल से कोई सा भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान समझिएगा, ये हमारा पी दे रखा है, ये ए कोई वैल्यूज ले ली मैंने और बी कोई वैल्यू ले ली। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि सीआई ऑफ सेकेंड ईयर बात करूं, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब है मतलब 2 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये और ये ऐड हो जाएगा, देखो। ठीक है, अब मैं बोलता हूं मतलब 2 साल का। ठीक है, अब मैं बोलता हूं डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, तो वो ये आएगा बी। एसआई सीआई का जो डिफरेंस होगा 2 ईयर का, वो क्या होगा, वो बी होगा। अभी समझाते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अमाउंट सबको जोड़ दो, ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ये हो जाएगा सिर्फ 2A। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या सबने समझा लिया, क्या बता दिया, ये पता नहीं क्या बवाल है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल इस पे ले लेता हूं। ठीक है, अब इसको रब नहीं करता, इधर वाले को रब कर देता हूं, इतना स्क्रीनशॉट लें, और एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये चीजें जो हैं, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो क्या है। ठीक है, इसको समझेंगे डिटेल में, जानेंगे कि ये क्या कहता है। ठीक, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर पी लेते हैं कितना बेटा, 7500। ठीक है, और उसके बाद आर जो हमने लिया है यहाँ पर 4% लिया। अच्छा, अब टाइम हमने लिया यहाँ पर 2 ईयर बेटा, कितना लिया टाइम, 2 ईयर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि मुझे क्या बताओ यहाँ पर, सीआई फाइंड करो। क्या फाइंड करो बच्चों, सीआई। तो देखो बच्चों, अब एक चीज देखो, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले मेथड से कैलकुलेशन करना सिखाता हूं कि कैसे करेंगे, जो बच्चों को नहीं पता। ठीक है, जिसे मतलब फॉर्मूला मेथड पता है वो ही लगाएगा पेपर में। तो ये वो होता है P 1 + R/100 की पावर n-1, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, P कितना है हमारे पास, 7500। ठीक है, ये P है, 1 + R कितना है बेटा हमारे पास, 4, यहाँ पे लगा दिया। n कितना बेटा, 2 ईयर -1। ठीक है, अब ये आएगा 7500। ठीक है, ये 25 चौके 100 है ना, तो 26 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 26/25 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये जाएगा 7500। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676 मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा, -625 एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, एक स्टेप उड़ा दिया, आप ये मत सोचिए कहाँ से आया। ठीक, उसके बाद 7500 है ना, 676 - 625 कितना आएगा बेटा, 625। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, है ना,
51 अपॉन में 625। यहाँ तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। चलो अब इसको काट पीट मचा देते हैं। देखो 25 दिया 75, और अगर मैं इसे काटूं तो ये 125 आएगा, है ना। 25 दूनी 50, सॉरी 25 आएगा ओनली, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 25, ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, 5 25 5 30, ठीक है। मेरे ख्याल से अब नहीं कटेगा ये। तो ये कितना पॉइंट में आ रही है ना वैल्यू? ये 00 तथा 10 और आएगा ना, सॉरी, ठीक है। हाँ, अब ये एक और काट दो इसको, 12 पंजे 60 हो गया। तो 60 और 51 कितना आएगा? ये आएगा 12 और 2 और 10 और 11 और ये 5 और 1 612। 612 रुपीज़ आपका क्या आ गया बच्चों? आपका SI आ गया, सॉरी CI आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, 612 क्या आ गया बच्चों? आपका CI आ गया। इसमें कोई दिक्कत? ये आपका बुकिश मेथड जो बच्चे अप्लाई करते हैं, जब मान लीजिए उसको उनको नहीं पता होता शॉर्टकट कैसे लगाना है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि स्पेस नहीं है। अब मैं जरा उस वाले मेथड से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। टाइम लगा होगा, देखो कम से कम आपने वीडियो को देखते हुए मेरे ख्याल से 2 मिनट हो गए होंगे। अब देखो जरा कैसे करते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये आपका देखिए मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गोला बनाएंगे, फिर ये एक गोला बनाएंगे, फिर ये एक गोला बनाएंगे और फिर ये एक गोला बनाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे, वहां पे भी वो लिखा हुआ प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद रेट परसेंट यहाँ पर कितना था हमारा, बताओ बेटा? 4% था। तो उसका मतलब होता है 4/100, यानी 1/25। सिंपल सा लॉजिक है ना। इस 1/25 को यहाँ लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख दो। इस रेट को 1/25 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 25 या 75 300, और इसको मल्टीप्लाई करा 25 या 75 300। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बताओ? 12 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, 25 चौके 100, है ना। फिर 25 8 200 और 25 12 300, ठीक है। अब मैंने आपको देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, क्या है? CI ऑफ 2 ईयर। तो कितना होगा बेटा? ये इसको जोड़ दो तो कितना है? 612। आंसर देखा कितनी जल्दी हो गया कैलकुलेशन, और जल्दी भी हमारा आंसर आ गया। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? सभी को समझ में आ गया होगा? इसमें कोई शंका है तो बताएं, ठीक है। इसी बात पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। बस मैं रेट परसेंट चेंज कर देता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक। तो अब हम मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने RP की वैल्यू ले ली, R की वैल्यू ले ली 16/2/3। कितना ले लिया बेटा? 16/2/3%, ठीक है। और P हमारा कितना है? P हमने ले लिया 3600, P हमने ले लिया 3600। अब हमें टाइम क्या कर रहा है, वो सॉरी टाइम 2 साल है। अब हमसे पूछ रहा है कि CI बताओ, कितना बताओ? CI बताओ। तो बेटा वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से आराम से कर देंगे। 3600 यहाँ पे रखेंगे प्रिंसिपल, 16/2/3 कितना होता है बेटा? 1/6 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1/6 ये आपको कैसे पता रहेगा बेटा? मेरी परसेंटेज वाली जो वीडियोस हैं, जो प्लेलिस्ट है, प्लीज आप परसेंटेज का इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, वहां पे आपको सारी परसेंटेज की वैल्यू बनाना आराम से आपको सीख जाएंगे और लर्न भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो 1/6 हो गया, इसको डिवाइड मारेंगे तो 600, इसको डिवाइड मारेंगे तो 600, ठीक है। फिर इसको 1/6 डिवाइड मारेंगे तो 100, तो 600 600 600 1200 और ये 1300। आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? इसमें कोई शंका? ठीक है। अब हम बेटा इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए कुछ और वैल्यू दे रखी हो तो हम कैसे करेंगे? इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन को नोट करता हूं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको आराम से आप जज कर सकते हैं, ठीक। तो हम गोले मेथड से करेंगे। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ 2 ईयर इज 50, R इतना दे दिया, फाइंड P, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से देखो आप ना डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो और एक और मेथड उससे भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले हम आपका जो है एक जो हमने फॉर्मूला दिया था DP R/100 का स्क्वायर, इससे करके देखते हैं। कह रहा है डिफरेंस हमारा कितना बेटा? 50 है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना बेटा? 12 सही 1/2, तो यानी 12 दूनी 24 और 1 25, है ना। 25/2 यानी 200 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो सिंपल सा 25 चौके तो 100 होता, 25 8 200। अब ये 8 का यहाँ पे जाएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। 8 स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर, और 16 पंजे 80। तो कितना आ गया बच्चों? 8000। 16 पंजे 80 तो होते हैं, हाँ 8000, ठीक है।
एक मिनट रुकिए, 80 800 रुपये आएगा ना, हाँ 800। तो 800 रुपये जो है इसका क्या आ गया बच्चों, 800 रुपये इसका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, यहाँ तक कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। 800 क्या आ गया, इसका प्रिंसिपल आ गया। ठीक, ये एक बेसिक मेथड था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, स्क्वायर था, पी था, ठीक है 1200 200, ठीक है। चलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, कुछ 3200 आ रहा है, 1 मिनट रुको, 8 है ना, 16 8 तो 64 होगा ना बेटा, 8 का स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन में देखा, ये जो मिस्टेक है ना बच्चों, आप लोग समझिए, जो भी मैंने मिस्टेक करी वो यही सेम मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एकदम ध्यान से, सिंसियरिटी से, एकदम कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को एग्जाम में करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 64 5 0 है ना, 5 चौक 20 2 और 56 32। ठीक है ना, मैं कह तो रहा था कि ये गड़बड़ हो रही है। तो ये आपका आ गया पी। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, अब मैंने यहाँ पे देखो 16 लिख दिया था, 8 दूनी 16, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जबकि स्क्वायर होना था वो। ठीक है ना, तो पेपर में आप भी ये जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देंगे और पहला ऑप्शन जो होगा वो कितना होगा, वो आपको 16 5 80 800 ही होगा और बच्चे उसको टिक कर देंगे और माइनस में पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें बेटा। देखो वो ऑप्शन भी ना, एग्जाम में ऑप्शन भी इस तरीके से आते हैं कि वो पॉइंट वाइज, मतलब जो है आपका मतलब पहला ऑप्शन वही होगा जो गलत होगा आपका, जो आप सोचोगे गलत, करोगे गलत, वही पहला ऑप्शन होगा और बच्चे गलत कर जाएंगे। ठीक है, अब इसको गोले मेथड से कर देते हैं। देखो जरा, तो आर तो हमारा ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम 25/2 लिख सकते हैं, है ना। परसेंटेज में अगर बात करें तो वही अपना 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा है, हमें 50 दे रखा है। अब यहाँ पर ना 1/8 है, तो आप इसे क्या करोगे, आप बस इसे कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर रिवर्स कर दोगे। पहले हम 1/, करते थे, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 × 40 400 है ना। अब फिर इसे रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 40 3200, आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक एक मेथड था जो गोले मेथड से आपने समझा। जब बस यहाँ पर क्या करना, जो हमारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मान लो यहाँ पर 5 होता तो 1/5 करते, और 1/8 है तो 8 कर देंगे, रिवर्स उल्टा कर देंगे बस। ठीक है बच्चों, चलो जी इसी बात पे स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ए सम ऑफ मनी गिव्स इतने 660 रुपए एज ए CI इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3, इसका मतलब क्या है, वैल्यू में कितना होगा, 1/6 होगा, है ना। एट द एंड ऑफ 2 ईयर व्हाट इज द सम, अब सम पूछा है इसने। ठीक है, और इंटरेस्ट गिवन है, क्या गिवन है बच्चा, C गिवन, ये वैल्यू है, ये परसेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3 हो, इसको अगर आप वैल्यूज बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/6। ठीक है, और CI दे रखा 650। अब मैंने कहा आपको, आप चुपचाप से गोला बना दें। ठीक है, जब गोला बना देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब आपको कुछ गिवन नहीं होता ऐसी कंडीशन में, तो मैंने कहा था कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, ऊपर से नीचे की जाते हैं तो डिवाइड में। तो इस 1/6 को क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। और यहाँ पर मान लीजिए कि डिफरेंस जो है CI और SI का क्या है, 1 है। आप मान लें कि डिफरेंस CI और SI का क्या है, 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 6 से करोगे तो 36 आएगा। अब ये हमने रेशो बनाया सारा। ठीक है, अब CI क्या होगा, देखो जरा, 6 6 12 और 1 13। ठीक है, हमारे रेशो के अकॉर्डिंग, तो 13 जो है वो किसके इक्वल टू है, 650 के जो हमें गिवन है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 13 × 5 = 65, कट जाएगा ना 5 से, तो 50 हो गया। तो यानी कि 36, हमें क्या पूछा उसने, सम पूछा है ना, तो हमारे पास 36 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 और 5 × 30 का 0 3 5 × 15 3 18 1800 रुपये। यानी कि हमारा जो इसमें प्रिंसिपल रहा होगा कितना रहा होगा बच्चों, हमारा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1800 रुपये रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट? चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें आगे। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आराम से आप कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हमारा लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखो जरा, कह रहा है CI ऑफ सर्टेन सम मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना, है ना। तो हमें क्या दे दिया बच्चों, CI दे दिया, एंड SI ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर दैट रेट 6% पर एनम इज। SI पूछ रहा है वो, फाइंड SI, है ना, इज, या फिर आप ऐसे सिर्फ लिख सकते हो, फाइंड SI मत लिखो, इज करके कोमा कर दो आंसर। ठीक, देखो जरा,
सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले देखिए जरा, हम गोले बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला, कह रहा CI सर्टेन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम का 5% पर एनम, मतलब पर एनम मतलब होता है आपका प्रति वर्ष, 2 साल के लिए इतना है। ये क्या दे दिया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा जी, और आपको क्या गिवन है, आपको रेट गिवन है कितना, 5%। तो 5% को कितना लिखेंगे, 1/20 वैल्यूज में। ये कैसे हुआ देखो जरा, 5/100 तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 तो आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब आपको कुछ नहीं पता तो इसे 1 मान लीजिए, और रिवर्स जब हमें ऊपर वाले जाना है तो रिवर्स से गुणा, 20 20 20, तो 1 से 20 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, ये भी 20 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 400। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए जी, अब उसने क्या बोला, ये क्या है, CI है। तो CI क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 41 की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, 246 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 246 अपॉन में 41 है ना, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, इतने आ गया हमारा मूलधन, क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना, SI। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल ही नहीं पता तो SI कैसे निकालते, तो ये आ गया 2400 हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल, एंड 3 साल, और हमारा क्या होगा 6% इंटरेस्ट हो गया। काटो पीटो, ठीक है, 6 18 और 24, कितना आएगा बताओ बच्चों, 24 और 18, 8 चौक 32, 2 3, ठीक है, 8 दूनी 16, 4 20, और 3 23, और 2 और 4 432, कितना आएगा आपका 432 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 432 रुपये। ये क्या हो गया बेटा, SI हो गया। जो सारी कंडीशन बनी थी मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल रहा है सबसे पहले आप क्या करो, एक हमें अमाउंट दे रखा है, हमें नहीं पता वो कितना अमाउंट है, उस अमाउंट पे 5% के हिसाब से, मतलब प्रिंसिपल पे 5% के हिसाब से कोई इंटरेस्ट 2 साल के लिए दिया गया, तो वो कितना मिला, 246 रुपये। अब कह रहा है कि वो जो हमने प्रिंसिपल लिया था, जो मूलधन लिया था, उस पर 3 साल पे 3 साल के लिए अगर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे तो कितना इंटरेस्ट बनेगा वो बताओ, ठीक। तो पहले सबसे पहले हमने क्या निकाला, मूलधन निकाला, हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाला। अब प्रिंसिपल अमाउंट से फिर हमने SI निकाल दिया जो हमें पूछा गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये गोला मेथड मैंने आपको समझाई दिया, ये पहले मैंने वीडियो में SI में अपलोड कर रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? इतना स्क्रीनशॉट लें। अब नेक्स्ट चलते हैं जरा, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है आपको, देखो ये अमाउंट दे दिया यहाँ पर। अब आप बच्चे ना बहुत कंफ्यूज आ जाएंगे कि सर ये तो अमाउंट दे दिया, आप कैसे करें? तो बस वही, कोई बात नहीं, गोला बनाइए आप, ठीक है। रेट कितना बेटा, रेट यहाँ पर है इतना, R7/913। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/13 आएगा। मैं आपसे बार बार ये वैल्यू में मैं आपसे बार बार यही कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि प्लीज़ मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट है परसेंटेज वाली, उसको जरूर से जरूर देखें। वहाँ पर बच्चों मैंने आपको परसेंटेज के बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मानेंगे और ये उल्टी गुणा करेंगे तो 13 13 13 13 196, ठीक है। अब उसने क्या दे रखा है, अमाउंट। अमाउंट क्या बताया, देखो यहाँ पर देखो, P + 2A + B, मतलब कि सबको जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 196 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब 196 हो जाएगा आपका 39200, 39200, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39200, 196। काट के देखो जरा कितने से कटेगा ये, मेरे ख्याल से 2 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, पक्का 2 टाइम्स में चला जाएगा ये। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। तो ये आपका 2 टाइम्स में चला गया तो 200 आ गया, एक की वैल्यू 200। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा CI। तो देखो CI कितना था इसका, 13 13 और 1 27, है ना, 26 27 था CI। अब एक की वैल्यू 200, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 27 दूनी 5400, इतने रुपीस आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलें आगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए, ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। इफ CI ऑफ सेकेंड ईयर, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, कह रहा है CI ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब कि 2 साल का CI नहीं पूछ रहा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा। ये कह रहा है कि दूसरे साल का
जो है सी आई क्या होगा, मतलब सी आई दे रखा है इतना, है ना, आर दे रखा है फाइंड पी, तो ठीक है गोला बनाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है सेम लॉजिक है इसका भी। देखो जरा ध्यान समझिएगा, आर की वैल्यू जब हमारी 12 1/2 होती है तो मैंने आपको कहा था परसेंटेज वैल्यू, सॉरी ये परसेंटेज है, ये वैल्यू ये हो जाएगी, इसे 1 मानेंगे, 1/8, ये 8, ये 8, ये 8 और ये 64, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। 1/8 को मैंने कहा था ना रिवर्स कर देते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने आपको बताया बेटा कि सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें लिख लो जरा, पूछा सर पूछे जरा सी आई ऑफ ओनली सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर, इसका मतलब यह है कि वो होता है ए प्लस बी, ठीक है। इसमें लिखा नहीं था मेरे ख्याल से, ओके नहीं है, ठीक है। इसका मतलब देखो जरा यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि भाई अगर सिर्फ ओनली वो पूछे कि सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा, दूसरे साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप इसको जोड़ दोगे सिर्फ इन दोनों को, कितना आएगा 9, है ना, और उसका कितना वो वैल्यू दे रखी है 630, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 630 और 9, तो 9 7 63, है ना। अब आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0 7 चौक 28 और 2 42 2 44 आंसर, ठीक है। ये आपका मूलधन हो गया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यहाँ तो कोई डाउट, इतना स्क्रीनशॉट लें, जब कभी भी ऐसा पूछे तो आपको इन दोनों को ऐड कर देना ए प्लस बी को, ये हो जाता है सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना होगा, ओनली दूसरे साल में, पहले साल को ऐड नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ तक कोई डाउट के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई हमें दे दिया पी, है ना, R1 R2 दो इंटरेस्ट है यहाँ पर, अब और समय 2 साल दे दिए, तो देखो भाई फॉर्मूले से तो वही करोगे आप, मतलब दोनों ऐसे करके देखो, 1000 से ये निकाल के डायरेक्ट 5% है, तो 4% का मतलब होता है 4/1/25 और ये हो जाएगा आपका 5 1/20, इस तरीके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। बट मैं ये नहीं कहना चाह रहा, फिर वो आपका परसेंटेज वाला कंसेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट करो, ये कितना हो गया 10,000, है ना, तो 4% को कैसे लिखेंगे, 4% को देखो मैंने बताया 4/100, काटोगे तो कितना आएगा बच्चों 1/25, है ना भाई परसेंटेज का मतलब 100 होता है भाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100 से डिवाइड, तो ऊपर 4 आ गया, और 4 से 4 कटेगा तो 25 चौके 100, है ना, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ठीक है। अच्छा जी यहाँ तक कोई डाउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 125, ठीक है। उसके R2 कितना दे रखा है बेटा 5% का मतलब 5/100, यानी कि 1/20, तो उसको लिखेंगे 1/20 और इसको भी लिखेंगे 1/20। फर्स्ट ईयर का तो ये हो गया, सेकेंड ईयर का यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा 25 चौके 100 200, है ना, और ये 0 से 0 कट गया और ये 500, ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया ये 20। यहाँ तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि आराम समझ में आ गया होगा। अब वो क्या कहता है, अब वो पूछता है कि सी आई बताओ, तो सी आई आपको पता ही है, इनको सबको जोड़ दो, 400 500 920 आंसर। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, इसे रब कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या दे रखा है, वो उसने पूरा ईयर नहीं पूछ के कह रहा है 1 साल और 73 दिन 73 डेज का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले वही कंसेप्ट हमारा, हम एक काम करेंगे, हम 2 साल का डायरेक्ट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जरा इसको क्या करना है। तो पहले हमने 8000 माना, ठीक है, रेट परसेंट हमारा कितना है 5%, तो वैल्यू में कितना हो जाएगा 1/20, अभी मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। चलो जी, तो 1/20 1/20 कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये कितना आ जाएगा 0 0 कट गया 400, 0 0 कट गया 400 और ये आ जाएगा हमारा 20। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं आगे। अब अगर हम यहाँ पर सीआई बोलते हैं 2 साल का, तो कितना होगा 400 400 820, ये 2 ईयर का सीआई है, सीआई ऑफ 2 ईयर। बट उसने 2 साल का तो पूछा नहीं, उसने पूछा 1 साल 73 दिन। तो सबसे पहले इस 73 डेज को ईयर बनाएंगे, कितना ईयर बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसको बच्चों, इसको हम 365 से डिवाइड मार देंगे, तो कितना आएगा ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, 3 5 15 देखो लग जाएगा ना, ठीक। तो यानी कि 1/5 ईयर हो गया, 1/5 ईयर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों,
यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई शंका किसी को नहीं होगी, सब आराम से इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं बात करूं फर्स्ट ईयर सीआई, वो कितना होगा बेटा 400। फर्स्ट ईयर सीआई 400। अब हमने एक साल का तो सीआई निकाल लिया, ये जो उसने पूछा था, बट उसने कहा है कि 73 दिन सिर्फ, मतलब दूसरा पूरा साल नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली क्या चाहिए उसे 73 डेज चाहिए। 73 डेज चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो कितना ईयर होता है 1/5 ईयर। तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या बताया था मैंने, बताओ जरा मुझे भाई। दूसरे साल का इंटरेस्ट तो मैंने आपको बोला था ना, इन दोनों को जोड़ दो, मैंने सिखाया था आपको कि सेकंड ईयर सीआई वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 420 हो गया है ना। वो कितना होगा पूरे सेकंड साल में हो गया, बट उसमें सेकंड साल में मुझे कितना चाहिए, सिर्फ 73 दिन का चाहिए। तो आप इसे क्या करोगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आई बात, ठीक है। कितना आएगा 5×8 = 5 × 20 84 आ गया। ठीक है, अब यहां पर टोटल जो हमारा सीआई पूछा था उसने 1 ईयर 75 डेज, कितना आ जाएगा 400 + 84 कितना आएगा 484 आएगा, आंसर आएगा। कोई दिक्कत यहां तक, यानी कि एक साल 73 दिन का जो सीआई है हमारा आ गया है बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, चलिए तो बच्चों मैंने देखो आपको जो है ये सीआई का एकदम बेसिक गोला मेथड से एकदम आपको समझाया है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, और फिर भी अगर आपको कोई और मतलब मुझसे बात करनी है क्या जो भी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दें, मेरे को जैसे भी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को मेरा राम राम, चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।